हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान विद अक्षय में। आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आज कुछ स्पेशल आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि आप सभी को बताना बेहद ज़रूरी था। आइए देखते हैं दोस्तों, रेलवे में जो एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए जो वैकेंसी आई है, जिसके थ्रू आप रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाके जो जॉब से रिलेटेड वेबसाइट होती हैं, सरकारी रिजल्ट, रोजगार रिजल्ट, या जो भी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको सुविधा मिलता है, वहाँ से ये सर्च करेंगे। मैं यहाँ जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सरकारी रिजल्ट को ओपन कर रखा हूँ। सरकारी रिजल्ट में आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब, क्योंकि ये जो जॉब का टाइटल मैं दिया हूँ कि रेलवे भर्ती नोटिस 2022, 2 जोनों में निकली भर्ती। यदि आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आज कंपटीशन टफ होता जा रहा है, उस दौर में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है कैंडिडेट्स के लिए। तो इसलिए एक आसान रास्ता है जो कि एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी रेलवे में आप यदि अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे की नौकरी यानी ग्रुप डी की नौकरी पाने में आपको होगी सुविधा। तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ से आप कम नंबर ला के भी रेलवे की नौकरी को आसानी से पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोसीजर है। यहाँ देखिए, मैं सरकारी रिजल्ट ये ओपन कर रखा हूँ वेबसाइट। सरकारी रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, गूगल क्रोम में आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट। तो यहाँ देखिए लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे रेलवे आरआरसी ईआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म। ये कोलकाता का है, जहाँ अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकला हुआ है। और उसके ऊपर देखिए रेलवे साउथर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी ये है आपका तमिलनाडु साइड में, साउथ जोन का है, यानी तमिलनाडु का, जहाँ 2 जोनों में आपके अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो कि अभी कल और 2 दिन पहले ही इसकी कोलकाता जोन की भरी जा रही है। तो आइए इसके बारे में डीपली जानते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कितनी सीटें होंगी और इससे क्या ग्रुप डी के वैकेंसी में आपको क्या लाभ होगा, ये चीज़ भी इसमें हम बात करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इसको आगे समझते हैं हम। यहाँ मैं रेलवे आरआरसी ईआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म को ओपन करूँगा। ओपन करते ही देखिए, इस समय बचत करने के लिए मैं पहले ही इसको ओपन कर रखा हूँ, आपको ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑनलाइन का ये पूरा प्रोसीजर है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं कुछ जानकारी दिया था, लेकिन आज चूंकि इस 2 जोनों में निकला हुआ है, इसलिए मैं पूरी जानकारी विधिवत आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है ईस्टर्न रेलवे का है ये। यहाँ आप देख सकते हैं ये डेट 30/9/2022 से 29/10/2022, और जनरल ओबीसी का 100 रुपीज़ एग्ज़ाम वो एप्लीकेशन फ़ी है, और एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट्स का 0 रुपया है। यहाँ देख सकते हैं एज जो है, मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 ईयर, यानी 24 साल। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इसके पहले वाली वीडियो पे मैसेज कमेंट आया था कि हमारा एज जो है ओवर एज हो चुका है, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या आईटीआई कर चुके हैं। तो उनके लिए यह है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एसटी एससी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलता है एज में। उसके लिए आपको जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी प्रमाण पत्र, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप उस कैटेगरी के हैं या क्या प्रोसीजर है। तो वो सारा कुछ आपको उनके सामने दिखाना पड़ेगा, यानी अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, तभी ये छूट आपको मिल सकता है। यहाँ देख सकते हैं टोटल इसमें 3115 पोस्ट है, यानी जो कोलकाता डिवीजन में है इसमें 3115 पोस्ट है। इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपका रेलवे से अप्रेंटिस होता है तो रेलवे ग्रुप डी जो 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें आपका 20% रिजर्व है, यानी जितनी भी सीटें ग्रुप डी की इन फ्यूचर में निकलेंगी या जो अभी एग्जाम हो रहा है, उसमें 20% सीट जो है रिजर्व रह रहा है केवल एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए, यानी उसमें कोई अदर कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल का 40 नंबर यानी 40 नंबर है, और एसटी एससी ओबीसी का 30 नंबर है। तो आप यहाँ 30 नंबर भी लाएंगे, और जो अभी रेलवे ने अभी इसी साल लागू किया कि 1/3 जो है, जो आप अप्रेंटिस किए हैं वहाँ आप 1 साल जो ट्रेनिंग करते हैं तो एग्जाम होता है, उसका जो मार्क्स मिलता है उसका 1/3 यानी 1/3, मान लीजिए आप 90 नंबर वहाँ पा रहे हैं 100 में, तो उसका 1/3 30 नंबर, वो 30 नंबर और जो आप एग्जाम देंगे रेलवे ग्रुप डी का जो कंपटीशन एग्जाम होगा, उसमें आप जो नंबर पाएंगे, ये दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं आप यदि 20 नंबर भी मान लीजिए रिटन में लाते हैं, और यहाँ आपका यदि अप्रेंटिस में नंबर अच्छा है, तो वहाँ 1/3 वो और ये 20 नंबर दोनों मिला के आपको रेलवे की नौकरी पाने से कोई रोक नहीं सकता, ये कंफर्म है। तो इसके लिए 1/3 हमें कहाँ मिलेगा, और ये 20% का कोटा कैसे मिलेगा, इसके लिए भाई हमें तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके लिए हमें आईटीआई होना अनिवार्य है। जब हम 10th के बाद आईटीआई करते हैं तो रेलवे की जॉब के लिए अप्रेंटिस का एक आसान सा रास्ता है जो हम उसमें आसानी से जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 3115 पोस्ट है,
और इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है रेलवे की तरफ से। हर जगह अलग अलग स्टाइपेंड होता है, कहीं 7,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 8,500 है। इस बार बढ़ने का चांस है, रेलवे ने कहा है कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कि फाइनली स्टाइपेंड जो नए लड़के ज्वाइन करेंगे उनको कितना मिलता है, उसकी भी जानकारी जो भी मुझे जैसी भी जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मेरा छोटा भाई भी अप्रेंटिस कर रहा है, उसको भुसावल डिवीजन में 8,050 रुपये मिल रहा है अभी स्टाइपेंड के रूप में। तो अभी हर जगह का अलग अलग है, कहीं कुछ। तो खैर उससे मतलब नहीं है, मेन उसका है कि 1 साल के बाद जो आपको बेनिफिट रेलवे देगा वो मेन है। तो ये देखिए, ये इतनी सीटें हर इस कोलकाता डिवीज़न में, ईस्टर्न रेलवे में इतने डिवीज़न है। हर डिवीज़न में जो है कहीं 600, कहीं देखिए 400, कहीं 100, कहीं 138 ऐसी सीटें हैं। अब वो भी अलग अलग ट्रेड में, जितनी ट्रेडें हैं जो इसमें दे रखा होगा। यहाँ अप्लाई आप करने के लिए देखिए, ये आखिरी डेट इसका 29 अक्टूबर का है। अब इसके बारे में नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है इसका। आइए, मैं पहले से इसमें ओपन कर रखा हूँ। ये देखिए, ये डेट पहले ही दिखा रखा है। और आगे देखते हैं इसमें जो है जो ये तो सीटों के बारे में है कि ओबीसी की कितनी सीटें हैं, फीटर की कितनी सीटें हैं। तो ये सारा कुछ इसमें देखिए, ये आप जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और हर जोन का अलग अलग है कि मतलब कौन से उस डिवीज़न में कौन से कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड के लिए, सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, सियालदह डिवीज़न हो गया, या आपका कंचनपारा डिवीज़न हो गया, ये देख सकते हैं आप, मालदा डिवीज़न हो गया। और ये जो भी है ये देख सकते हैं, आपके सामने ही है। और यहाँ देखिए, ये जो है ये हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये सारा कुछ, ये जो इनका नोटिफिकेशन है, ये एज लिमिट का। ये देखिए रेलवे ने ये कंफर्म कर दिया कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि जिनके पास जैसे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका 24 के एबव होगा तो उनका मुश्किल है। और यहाँ देखिए ST/SC कैंडिडेट के लिए देखिए यहाँ कंफर्म कर रखा है कि 5 साल। और ओबीसी, वो भी ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है उनका 3 साल का, देख रहे हैं यहाँ 3 साल। और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए 10 साल का यहाँ देखिए दे रखा है पहले से ही। और आगे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें जो जरूरी चीज़ें, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं फॉर्म भरते हैं और इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। फॉर्म तो भर देते हैं, उन्हें लगता है कि हम सही फॉर्म भर दिए हैं, बट कहीं ना कहीं उनसे कुछ चूक हो जाती है जिसकी वजह से उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाता है। तो उसके लिए क्या माइनर चीज़ें हैं वो ध्यान देने वाली, यहाँ देखते हैं। जब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, आपकी जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। देखिए, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे, आप 10th का, अपनी ITI की जो भी मार्क्स है उसको फिल करेंगे, उसी के आधार पे आपका डेटा तैयार होगा। उसके बाद जब आप डेटा तैयार होने के बाद आपका सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ आप जो है योग्य हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है चीज़ें वो अपने हिसाब से क्या उनको जो भी नेसेसरी होता है वो चेक करके और आपको फाइनल बताते हैं एक मेरिट के बाद। यहाँ देखिए कैसे इनका डेटा तैयार होता है। देखिए, जैसे आपने हाई स्कूल में 80 समथिंग मार्क्स हाई स्कूल में है और ITI में मान लीजिए 91, देखिए यहाँ दिखा रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये है। इन दोनों को जोड़ के और 1/2 कर देने पे जो परसेंटेज आपका यहाँ आएगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट देखी जाएगी कि आप उस जो सीटें हैं उसके उस सीट में आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और, जब कैंडिडेट्स अपने फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि देखिए फॉर्म भरते समय देखिए यहाँ स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और अपना 10th का मार्कशीट, ITI NCVT सर्टिफिकेट, मार्क्स वाला नहीं, सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, SC ST OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जनरल वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्योंकि आप जो है ना, देखिए यहाँ इनवैलिड एप्लीकेशन क्यों लिखा है, देखिए सिग्नेचर बहुत लोग कैपिटल लेटर में कर देते हैं जो कि रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। हमेशा सिग्नेचर आप नॉर्मल जो स्मॉल लेटर में करते हैं वैसे करिए सिग्नेचर, हिंदी हो या उसमें आपका इंग्लिश में करना है तो नॉर्मल कैपिटल लेटर में लिखेंगे, देखिए वो रिजेक्ट करेगा। ये सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं। दूसरी चीज़, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो मान्य नहीं होगा, इस बात को आप नोट कर लें। क्यों? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं देखता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट चाहिए जिसपे आपके तहसीलदार, आपके DM सबकी मुहर बाकायदे उस पर प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बनवा लिए और जो है उसी को अटेस्टेड करा के और हम अपलोड कर दिए, तो ये नहीं मान्य करेगा। इसलिए रेलवे ने स्पेशल इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा भी यहाँ दे रखा है। देखिए, ये देखिए, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। ये तो SC ST के लिए है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए पूरा फॉर्मेट दे रखा है, बस यहाँ आपको नाम,
फादर नेम जो भी डिटेल्स है वो भरना है आपने, सिटी वगैरह सब कुछ, और यहाँ प्लेस सिग्नेचर वगैरह। और देखिए ओबीसी का भी होगा इसमें, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है आपका सर्टिफिकेट, अच्छा हाँ ये है, देखिए आपका ये आप ये देख रहे हैं ओबीसी का भी वो फॉर्मेट है, और ये आपका जनरल का भी। मतलब रेलवे ने प्रॉपर आपका सारा ब्यौरा इसमें दे रखा है। तो कभी भी फॉर्म भरते समय सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपसे कोई भी माइनर सा भी गलती ना हो। नहीं तो आपका जो सिलेक्शन होना है मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, और आप सोचेंगे कि कहाँ मेरे से गलती हुई। तो ये गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा था। ये हमेशा नोटिफिकेशन आपको जाना जरूरी है। ये तो रही ईस्टर्न रेलवे की। अब इसी तरह देखिए साउथर्न रेलवे में भी ये देखिए फॉर्म आ चुका है। इसमें भी आपका तकरीबन देखिए 3150 पोस्ट यहाँ भी है, और इसमें भी आपका ईस्टर्न वाले में भी लगभग 3115। अब सोचिए 6000 अप्रेंटिस की सीटें आ चुकी हैं दो अलग अलग जोन में। इसीलिए मैं पहले ही दो अलग अलग जोनों में आई भर्ती ये हेडिंग में ही दिया हूं, ताकि आप देख के इस वीडियो को देखें और समझें, अपने फॉर्म को फिल करें। यदि आपने आईटीआई किया है तो ये मौका आप ना छोड़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी उनमें रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको 20% कोटा मिलना ही मिलना है। और 20% कोटे के अलावा आपको 1/3 यानी जो अप्रेंटिस में आप नंबर पाएंगे उसका 1/3 नंबर वो आपके इस कंपटीशन वाले एग्जाम के जो नंबर होंगे उसमें ऐड होकर तब आपका मेरिट बनेगा। और तीसरी चीज, आपका मेडिकल भी नॉर्मल जो मेडिकल होता है वो तो होगा ही, और इसमें फिजिकल की छूट दी है। रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि फिजिकल नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछली बार वैकेंसी में 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे अप्रेंटिस के कैंडिडेट थे जो कि एग्जाम क्लियर करने के बावजूद वो दौड़ में कोई वजन उठाने में उसमें छट गए थे लोग, और जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई थी। रेलवे ने अगली वैकेंसी में इस पर विचार किया और उसको खत्म किया कि अप्रेंटिस के लिए ये कोई अनिवार्य नहीं है फिजिकल देना। तो इसलिए रेलवे अप्रेंटिसशिप करने पे देखिए आपको फिजिकल का भी छूट मिल गया, टेंशन नहीं है फिजिकल के लिए भी, और 1/3 भी मिलेगा, 20% कोटा भी मिलेगा। तो रेलवे में नौकरी पाना हुआ आसान। इसलिए देर ना करते हुए आप इसको फॉर्म को अप्लाई करें, और रेलवे ने प्रॉपर छूट दे रखा है। और इसकी आगे आने वाली वीडियो में भी मैं बहुत कुछ इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी उसके बारे में आप लोग को बताते रहूँगा। और इस पर जैसी कुछ और जानकारी मिलती है कहीं और किसी भी डिवीज़न से, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि और भी जो आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी पता लगे जिन्होंने आईटीआई किया है और उन्हें जानकारी नहीं है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, आगे आने वाली जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की, उनमें अब रेलवे आईटीआई अनिवार्य करने वाला है। इसके लिए उसने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। जो 10th पे वैकेंसी होती थी अब वो नहीं होंगी। रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई होना अनिवार्य है। यानी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहेगा, आईटीआई किए रहेंगे तो ही आप ग्रुप डी का भी फॉर्म भरेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं भरेंगे। और जल्द ही इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, तकरीबन समथिंग लाख के करीब वैकेंसी है, क्योंकि रेल मिनिस्टर ने ये अभी संसद में भी ये बात बोला था कि 1 लाख एबव वैकेंसी अभी खाली है, जो कि बहुत जल्दी उसका नोटिस और डेट जारी होगा। इस पर रेलवे अपना पूरा प्रोफार्मा तैयार कर रहा है। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए इन वैकेंसी में अपने को आजमाइश करने के लिए। बाकी कैसी लगी वीडियो आप बताइए, लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।